नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन भारत डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे पहली खबर की ओर। मुरादाबाद की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट यानी NBW जारी किया। मामला साल 2017 का बताया जा रहा है और जब एक शादी समारोह में परफॉर्मेंस के लिए उनसे अनुबंध किया गया था। आरोप है कि उन्होंने 14,50,000 रुपए अग्रिम राशि के रूप में लिए गए, लेकिन तय कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। शिकायतकर्ता पवन वर्मा ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद अभिनेत्री के पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया। अब पुलिस को वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर की जाएगी। तो ये 2017 में परफॉर्मेंस के एवज में पैसे लिए गए थे। मतलब यह कहा गया था कि पैसे बुक हो गए, अमीषा पटेल को तय कर दिया गया, लेकिन वो कार्यक्रम करने नहीं पहुंच पाई। और इस मामले में जो पवन वर्मा है, याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद अब कोर्ट के आदेश के बाद अमीषा पटेल नहीं पहुंची और उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट की तरफ से NBW वारंट जारी कर दिया गया है, मुरादाबाद कोर्ट ने जारी कर दिया है। तो अब तमाम तरह के सवाल भी इस पर खड़े हो रहे हैं कि भाई मामला क्या था और कितने पैसे लिए गए थे। लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है, 14.5 लाख रुपए बताया जा रहा है परफॉर्मेंस के लिए। तो इस खबर पर हमारे साथ पवन वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से 14.5 लाख रुपए आपने देने की बात कही है, आपने शिकायत की है, क्या ये पूरा मामला है और आपकी शिकायत पूरी क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए पवन। देखिए, 2017 का ये मामला है। हमने मेरी एक इवेंट कंपनी है, हमने उनको परफॉर्म करने के लिए अमीषा पटेल को बुलाया था। अमीषा पटेल जो है उसमें क्या कहते हैं दिल्ली तक आई, JW मैरिट में होटल में ठहरी थी। उसके बाद उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए की और डिमांड की, आप 2 लाख रुपए हमें अतिरिक्त दीजिए, तब हम जो है आपके प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए आएंगे। क्योंकि जिनके यहाँ फंक्शन था तो हमने 2 लाख रुपए देने के लिए मना कर दिया। उनसे नहीं कह सकते थे कि 2 लाख रुपए आप और दीजिए, तो बिना बताए वहां से चली गई। उसके बाद हमने कई बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने चूंकि हमारी बात नहीं मानी, ना ही हमसे फोन उठाया हमारा। उसके बाद हम अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में हमने एक कंप्लेंट केस दायर किया, जिसमें कोर्ट ने हमारी बात को माना। हमारे पास सारे साक्ष्य थे। कोर्ट ने उनको कई बार तलब किया, लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद उनके BW वारंट जारी किए गए और उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंची। नहीं तो पवन, ये 2017 का मामला है, तो आपने कोर्ट का रुख कब किया? मतलब 2026 चल रहा है, तो मतलब 8-9 साल का समय तो हो गया। हाँ जी, 9 साल हो गया। हमने तभी किया था, तभी से मामला कोर्ट में चला आ रहा है। तो आपने 2017 में ही इसकी शिकायत की थी कोर्ट में? जी, 2017 में की थी। उसके बाद जो है कोर्ट ने उनके कई बार वारंट कर दिए, वारंट होने के बावजूद भी वो नहीं आई थी। फिर अभी 2 साल पहले उन्होंने अपनी जो है वहां से कोर्ट से जमानत करा ली, अंतरिम बेल जिसे कहते हैं, वो उससे उनको मिल गई। लेकिन जिन शर्तों पे उनको बेल मिली थी, उनसे कहा गया था कि आप कहीं विदेश नहीं जाएंगी, तो कोर्ट को बताएंगी। और 2 साल होने के बाद भी जो उनके 20-20 हजार रुपए के उनको जमानती करने थे, वो उन्होंने आज तक अपने जमानती नहीं किए जमा। आप देखिए, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसको अब तक जेल में डाल दिया जाता। 2 साल होने के बाद भी जो है उन्होंने अपने जो है जमानती जमा नहीं किए, ना ही उन्होंने जो विदेश ना जाने की बात कोर्ट ने कही थी उसको भी नहीं माना। वो आज की डेट में भी विदेश में है। तो पवन, अब आप वो 14,50,000 रुपए वापसी चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अमीषा पटेल इसका भुगतान करें या उन्हें भुगतना पड़े? आप ये चाहते हैं, अब चाहते क्या है? देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, जब उनको क्या कहते हैं, जिस समय उनको जमानत कोर्ट ने दी थी, उससे पहले उन्होंने हमसे एक समझौता किया अपने अधिवक्ता के जरिए। उस समझौते में जो रकम तय की गई थी, उन्होंने हमें चेक दिए विभिन्न माध्यमों से, उसमें से 6 लाख रुपए हमारे खाते में आ गए। 2 लाख रुपए का उन्होंने एक जो चेक हमको दिया था, वो चेक उनका बाउंस हो गया। उस चेक बाउंसिंग का मामला भी दूसरी कोर्ट में चल रहा है, उनको तलब किया गया है। उस दो मुकदमे चल रहे हैं उनके खिलाफ हमारे द्वारा। तो उसके बावजूद भी जो है उन्होंने क्या किया कि कोर्ट ने हमारी सारी बात को माना, संज्ञान में लिया, क्योंकि उन्होंने आज तक 2 साल होने के बाद भी अपने जमानत नहीं करे। तो कोर्ट ने जो है आज क्या जमानती वारंट उनके जारी किए हैं। हम तो चाहते हैं
कि वो सह सम्मान में हमारा पैसा वापस कर दें और जो भी हमारे क्लाइंट है उनसे एक माफी मांग ले कि साहब उनका फंक्शन भी खराब किया, अब वो भी सारी चीजें। तो पवन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको 6 लाख रुपया मिल चुका है, बाकी के पैसे जो है वो आपको वापस चाहिए और एक माफीनामा भी चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए सर, माफीनामा चाहिए। देखिए 10 साल इस बात को हो गए, 10 साल में तो कोर्ट में अगर हम बैंक में भी पैसा अगर मेरा क्लाइंट जमा करता है तो डबल हो जाते हैं। बिल्कुल, हम उनसे डबल पैसा नहीं मांग रहे, हम केवल जितना पैसा हमारा हुआ है, जो खर्चा हुआ है उनके ऊपर, वो पैसा हमारा उसका क्लाइंट का वापस कर दे और सह सम्मान वो कर ले। अगर सार्वजनिक नहीं मानना चाहती तो वैसे ही एक वो कर दे साहब, वो माफी मांग ले। हम नहीं कह रहे कि सार्वजनिक मांगे, किसी भी तरीके से जो उनको उचित मामला लगता हो वो करें। तो पवन, ये पूरा मामला लगभग 9 साल हो गया। अब आप कह रहे हैं कि अगर ये बैंक में रखे होते तो भी ये पैसे डबल हो जाते। तो अब 10 साल से ये मामला चल रहा है, आपका पैसा अभी भी आपके हाथ में नहीं आया और एक तरफ चेक भी बाउंस हो गया है। तो क्या ये लंबी लड़ाई चल रही है? मतलब ये लंबी लड़ाई लड़ने का प्लान है क्या? मतलब आपने संपर्क करने की कोशिश की अमीषा पटेल के मैनेजर से या किसी से भी? बिल्कुल, कई बार हमने संपर्क करने की कोशिश की थी। संपर्क जब किया था, उनके जो मैनेजर थे उन्होंने हमसे कई बार बदतमीजी भी की। हमने कोर्ट में भी इस बात को किया, हमारे पास सारे साक्ष्य थे, हमने रिकॉर्डिंग भी उसमें कोर्ट को दी थी। तो वो कोर्ट ने जो है सारी बात को माना। एक फोन चल रहा है, एक फोन है। हाँ, तो उन्होंने वो कोर्ट ने हमारी सारी वो मान ली और उसके बाद जो है हम तो बिल्कुल जी हमें तो कानून के ऊपर विश्वास है। कानून हमारा पूरा बात सुनेगा, कानून हमारे साथ पूरा न्याय करेगा। पवन, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक उसको जेल हो जाती। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो अमीषा पटेल है इसलिए वो बच रही हैं, या फिर इतना बड़ा चेहरा है इसलिए वो बच रही हैं, या आप कह रहे हैं कि कोर्ट आपकी बात सही तरीके से सुन नहीं रहा है? नहीं, कोर्ट हमारी बात बिल्कुल सही तरीके से सुनना है, क्योंकि गलती तो उनकी तरफ से है ना। जो चीज देखिए मैंने जमानत ले ली तो जमानती तो मैं ही भरूंगा ना, उसकी प्रक्रिया तो मैं ही करूंगा। कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन आगे की प्रक्रिया तो उनके जो अधिवक्ता है या वो उनको खुद स्वयं करनी पड़ेगी ना। तो गलती तो मैं कोर्ट की थोड़ी कहूँगा, गलती तो उनकी है ना जो नहीं कर रहा है। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया, कितने साल हो गए तो कोर्ट ने आज उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। जब उन्होंने वो नहीं की तो कोर्ट तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, हर तरीके से कर रहा है। अब वो तो उनके ऊपर है ना, वो जो है कानून का मजाक बना रहे हैं, माहौल बना रही है, इस तरीके से माहौल उड़ा रहे हैं कि 2 साल होने के बावजूद भी उन्होंने जमानतें नहीं अपने जमा किए हैं। तो पवन, आपको लगता है कि अब जब ये लड़ाई पूरी इतनी दूर तक आ चुकी है तो अब आपको लगता है ये लड़ाई अमीषा पटेल इस पे मानेंगी या फिर वो पैसा आपका वापस देंगे, या आपको नहीं लगता कि अब ये लड़ाई और लंबी जाने वाली है और खिंचने वाली है? देखिए, अब ये तो देखिए कानूनी प्रक्रिया है, हम तो कानून के अनुसार चलना है। जो भी कानून हमें आदेशित करेगा हम उसी उस पर चलना है ना। तो हमारी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी है, क्योंकि मैं तो इवेंट कंपनी चलाता हूँ। मेरा तो पूरा उन्होंने 10 साल का कैरियर बर्बाद कर दिया था, 15 साल का। आप समझिए, अच्छी बातें तो कम उड़ती है, बुरी बातें तो गलत बातें तो एकदम हवा की तरह उड़ती है ना। तो आप समझिए कि किसी के लिए इतनी बड़ी रकम अदा करना और वो सारी चीजें, वो अपना कैरियर खराब करना कितनी बड़ी बात होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कोर्ट के आदेश के बाद अमीषा पेश नहीं हुई और अब ये कहा जा रहा है कि भाई बार बार उनको जमानत मिल जा रही है, लेकिन 6 लाख रुपए, जैसा कि आपने सुना कि पवन कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए 14,50,000 में से उनको मिल गया है। बाकी 2 लाख रुपए का चेक भी दिया था अमीषा ने, जो कि बाउंस कर गया है। अब ये मामला एक नहीं रह गया, अब ये मामला 2 हो गया, एक चेक बाउंस का और दूसरा जो पवन जो पीड़ित हैं, जो आरोप लगा रहे हैं अमीषा पटेल पर कि वो पैसा ले ली लेकिन परफॉर्मेंस करने वो नहीं आई, और वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसी है और हम इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इसी के बिना पर हमने अमीषा पटेल से संपर्क किया था, उनको पैसा भी दिया गया था। हालांकि 2 लाख रुपए और वो डिमांड कर रहे थे, लेकिन पवन का कहना है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद में उन्होंने पैसा मांगा और फिर 2017 का मामला 2026 तक आ पहुंचा है अब कानून के जरिए। अब देखना होगा कि ये पूरी लड़ाई किस तरफ जाती है। हालांकि अमीषा पटेल पर यह बड़ा आरोप है और उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से।